गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री कल से स्टार्ट है जी। फिजिक्स खत्म। उत्तोलक पढ़ा रहे थे। उत्तोलक को हम सिंपल मशीन कहते हैं। बैठो जल्दी, तुम लोग इधर उधर के बैठो। 2-3 टूस पे काय चढ़ जाता है। उत्तोलक किसे कहा जाता है? उत्तोलक एक प्रकार का साधारण मशीन है। उत्तोलक क्या है? एक साधारण। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज बढ़ाओ जी। देखिए उत्तोलक कल पढ़ा दिए थे, जिसमें 3 चीजें होते हैं। बल को हम आयास कहते हैं। बल को क्या कहते हैं? आयास। अंग्रेजी में इसे इफॉर्ट कहते हैं। दूसरा क्या होता है? वस्तु। वस्तु को हम लोग भार कहते हैं, अंग्रेजी में लोड। और उसके बाद आलम, फलक्रम। आलम को क्या कहते हैं? फलक्रम। मशीन जहां से घूमती है उसे क्या कहते हैं? आलम। तुम लोग हल्ला करोगे तो आवाज कहां से जाएगा? हल्ला करोगे तो आवाज थोड़ी जाएगा। शांति से सुनते रहो। मशीन जहां से घूमेगी वो आलम्ब है, जहां वस्तु या कोई दूसरी चीज को रखा जाएगा वो भार है, जहां से उसे प्रेशर बल लगाया जाएगा वो आयास है। इन 3 ही चीज पर क्या करता है? पूरी की पूरी सिस्टम होती है, जिसे हम लीवर या उत्तोलक कहते हैं। लीवर या उत्तोलक कहते हैं। अच्छा, दो के सरकवासी बांध दिया। सरकवासी को ले, अब इसका आवाज गया। ठीक है। एक से एक हमारे यहाँ सब खतरनाक मिलेगा, विद्यार्थी से लेके सब चीज। मैंने हम खाली विद्यार्थी नहीं, सब उसी टाइप का। चलिए देखिए बहुत ध्यान से। आलम्ब जो है, ये मशीन घूमती है, ये वस्तु तो समझ गया, बल समझ गया। अब इन तीनों का लोकेशन अलग अलग हो सकता है। इसका देखो ये कैसे निकल गया। एकरा से कौन खेलते रहता है इसमें? ई फटने का चीज कैसे? आई नोचा गया, ई हो गया। चलिए देखिए भाव, आलम, वस्तु, ये सब चीजें, इसमें लोकेशन अलग अलग होगा तो वस्तु उत्तोलक का प्रकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसके बीच में आलम्ब होता है। इसके बीच में क्या होता है? आलम्ब। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला उत्तोलक है। इसमें आलम्ब क्या होता है? बीच में। कल हम जितना एग्जाम्पल बताए थे वो किसका था? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का था, क्योंकि उसका आलम्ब कहाँ था? बीच में था। आप कैंची देखिएगा तो इसका आलम ये हो गया बीच में। कैंची का आलम क्या हो गया? बीच में। ये हो गया बीच में। यहाँ क्या हो गया? आयास, आलम और भार। एग्जाम में किताब में पढ़िएगा तो लिखेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वह उत्तोलक है जिसमें आयास तथा भार के बीच में आलम होता है। तो जरा पगला देगा पूरा बोल के, सीधे बोलो आलम बीच में होता है, खत्म कहानी। तो अपने से बता देगा आदमी कि साइड साइड में क्या होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आलम क्या रहेगा? बीच में। लेकिन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है, इसमें वस्तु बीच में हो जाती है। वस्तु यानी भार। इसमें बीच में कौन आ जाता है? वस्तु यानी भार। वस्तु यानी भार। सरौता जो होता है ना, कसैली काटने वाला सरौता, देखें
सुपारी जो होता है उसको काटने वाला। यहाँ पे ऐसे टाइप का एक तो रहेगा, ये बहुत तेज धार का रहेगा। यहाँ पर कैसा रहेगा? तेज धार का। और इसके नीचे क्या रख दीजिएगा आप? कोई वस्तु रख दीजिए, सुपारी या कसैली वगैरह रख दीजिए। और यहाँ पे ये घूमने के लिए ये रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, यहाँ से क्या लगा देते हैं? बल, बीच में वस्तु, और ये क्या है? आलम। इसी से सुपारी काटा जाता है, इसी से खैनी काटा जाता है। खैनी काटने वाला का भी कॉन्सेप्ट कमोबेश यही रहता है, बस थोड़ा सा मॉडल चेंज रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सामने देखो, इधर उधर नहीं, इधर लाइन से ना। ए अशोक, इधर सब काला काला लड़का को बैठा इधर लाइन से, एकदम यहाँ पे बकल लिया कहीं की। इधर देखो, चल देखो। साउंड में क्या दिक्कत आ रहा है जी? साउंड झनझना रहा है। इस साइड में कैसा लड़का बैठेगा? लाओ वही वाला माइक वाला। थोड़ा थोड़ा साउंड झनझना रहा होगा, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? मौसम खराब होने की वजह से हो भी सकता है, पानी उनी घुस गया हो कहीं से। बीच में इसमें क्या रहता है वो वस्तु? तीसरा नंबर जो है इसमें, अब बताओ लड़की लोग, बताओ इसमें कौन सी रहेगा? बीच में, तुम बोलो बकल लिया। हाँ, कैसे आयास कैसे बीच में हो गया? दिमाग लगाओ। वस्तु है इसीलिए। अरे 3 गो में से 2 गो खत्म हो गई लो, अब क्या लगेगा? आयास। आलम बेगो में बीच में आ गया, भारेगो में आ गया, तो बचा कौन चीज? तो तृतीय श्रेणी में क्या रहेगा? आयास भी। क्या रहेगा? आयास। लड़की सबको तो डरा के बोल दो, ई कैसे होगा, तुरंत आंसर वो बदल देती है सब। ना गलती हो गया, यहाँ दूसर दे देते हैं आंसर। सर कोई बात नहीं, हम आप कहिए तो हम केमिस्ट्री से आंसर दे देते हैं। तुरंत डरा जाती है। डरा से बोले न्यूटन किस में था, तो कहे फिजिक्स का, गति का नियम। फिजिक्स में नहीं, सब बायोलॉजी। तनी सा बस धमका, तुरंत आंसर चेंज कर देती है सर। आगे बढ़े। इसमें बीच में क्या रहेगा? आया आया ये कौन सा चिमटा हो गया जी? ये तो दूसरा चिमटा हो गया, देहात वाला चिमटा बनाते हैं। ये जो खानवा बनाया जाता है देहातिया में, रोटियां पलटने उठने के लिए, हो गया। ये कौन हो गया? चिमटा। ये क्या हो गया? चिमटा हो गया। तो ये तो नॉर्मल हो गया चिमटा, इसको पकड़ने के लिए। एक देहात में सरसी होता है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पतीली उतीली उतारने के लिए होता है, इसी का पतीदार होता है, सरसी बोलते हैं लोग उसको। पता नहीं आप लोग को नहीं पता होगा। हम देखिए इसमें क्या हो गया बाबू? देखिए यहां से लगेगा बल, आयास, यहां लगेगी वस्तु, यहां हो गया आलम। क्या हो गया? आलम। अरे आवाज थोड़ा झंझनाइए ना रहा है, लाइव वाले लोग थोड़ा सुन लो, उधर सही हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सही होने में। क्लासवा रोक के आवाजिया नहीं ना सही करेंगे। मान लो कि आज ऐसे ही आवाजें आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा थोड़े है कि नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा सा झंझनाहट होगा यहाँ पर, नहीं समझा? रुक रुक कर आवाज आ रहा है। हाँ
चलिए लाइव वाले देख रहे, थोड़ा सा झंझना रहा है, वैसे आज भर काम चलाइए यहाँ पर। ये आया समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? सड़सी जो होता है वो एक चपटा इधर ऐसे होता है और यहाँ जाकर ऐसे गोल घूम जाता है, और एक चपटा ऐसे इधर होता है, यहाँ गोल रहता है, यहाँ जाकर ऐसे घूम जाता है। और यहाँ पे इसका क्या होता है? आया ऐसे यहाँ से आई पकड़ के ना कोनो चीज को चाप के उठा दिया जाता है। अब पतीली उतीली रहता है ना, तो इसको ऐसे निकाल गया पतीलिया में से फंसा के, पतीलिया गर्दन में, गर्दन ला के पतीलिया टांग दे, पतीलिया चिल्ला पूरा ही में सब्जी भर लो गिर जी तो समझा? अब तो वैसे साफ ही होता है उसको उठा लेने के लिए। घर का सबसे गंदा कपड़ा कोई के आदमी क्या बना देता है? साफ भी बना देता। आगे बढ़ जाए तो आप तीनों टाइप के उत्तोलक समझ गए। सब में बीच में क्या रहेगा, इसी आधार पे आप उत्तोलक को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। बीच में क्या है, इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं? उत्तोलक को बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है? आलम। द्वितीय में वस्तु या भार, और तृतीय में आयास। क्या रहेगा? आयास रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? पहला में आलम, वस्तु, आयास। बल सबसे लास्ट में, बल सबसे लास्ट, भार बीच में, भार बीच में। अब आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी का उत्तोलक रहेगा। हम तो कैटेगरी बता दिए, टर्म अंग्रेजी में क्या रहता है हम आपको बताए हैं। अभी एगो पूछा सर इंग्लिश, आयास बल यानी इफर्ट, वस्तु यानी लोड, आलम यानी फलक्रम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब आप बताएंगे कि किस ऑर्डर का उत्तोलक है। अपने से सोच समझ के आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। बताइए, अगर आलम बीच में है तो, आलम बीच में है तो, भार बीच में है, बल बीच में है, तृतीय याद हो गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? गाड़ी वाला छक्का, गाड़ी में 50 गो इंस्ट्रूमेंट लगता है। कौन इंस्ट्रूमेंट? जैक अलग सिस्टम हो गया। वो तो जैक गिरनी पे काम करता है, उसको उस पे लीव, उस पे दांत बने रहते हैं, जैक पे घुमा देता है, यहाँ पे उसे टाइट करते जाएंगे, वो चूड़ी पे कसते जाता है वहां पे। जैक भी एक तरह का सिंपल मशीन होता है। चलिए अब ध्यान से अब आगे बताइए कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा। आप तो पहचान कर ही सकते हैं। यहाँ पे मानव का हाथ, हाँ, देख के बताता है सब उसमें से। हाँ, तुम समझा दो मानव का हाथ जो बोले हो। हाँ, मान हमको समझाओ कैसे हम मान ले कि मानव का हाथ देती है। यहाँ पे बल लगता है क्यों? हाँ। यहाँ पे बल लगा, ठीक है, यहाँ बल लग गया। और आयास जो भार होता है, कहां से आयास भार हो जाएगा? भार यहां होता है। तुम बताओ बबनिया, हाथ कौन से श्रेणी है? तृतीय श्रेणी है, ठीक है। तो कैसे इसमें पता चला? तृतीय श्रेणी में बीच में क्या रहता है? आयास रहता। तो हमको समझाओ कैसे हम मान ले कि हाथ तृतीय श्रेणी है। यह बहु कि तुम दोनों बतियाते रहती है, सब पीट देंगे दोनों को। यही दोनों झगड़ा की थी जब आई की थी, है बकलो लिया, कुछ ही बतियाते रहती है। ये छोटकी सब बहुत बदमाश होती है सभी सब। इतनी पार्ले जी बिस्किट ऐसा कहीं अट जाएगी क्या? क्या क्या बकलोल से बीच में बैठ गए। दीदी मुझे तो आ ही नहीं रहा। दीदी को आ रहा है क्या? हाँ बताओ, तुम ही बताओ कैसे हाथ कौन सा श्रेणी है? हाँ तृतीय श्रेणी है, कैसे है? ओकरा से पूछ रही थी। हाँ बताओ, हम कैसे मान ले कि हाथ तृतीय श्रेणी है? हमको डाउट लग रहा है हाथ तृतीय नहीं है। कोई डिस्क्राइब कर सकता है? हाँ तुम बताओ, काला टी शर्ट, काला शर्ट,
बीच में भार आ जाएगा, बीच में बल लगेगा। चलिए हम समझाते, चलो भैया देखो, ये मानव का हाथ है, याद है, हम इसको पकड़ लिए कुर्सी को, कुर्सी क्या हो गया, बस कुर्सी, बस अभी कुर्सियां उठबे नहीं करेगा। थोड़ा जूम आउट करो तो, कुर्सी समझाना है, कुर्सियां नहीं दिख रहा है उसमें। चलिए ध्यान दो, ये कुर्सी है, अब ये कुर्सी क्या हो गया, वस्तु, कुर्सी हो गया वस्तु, वस्तु हो गया। किसी को दिखा इस ससुर उठबे नहीं करेगा, तो हम यहाँ थोड़ा दम लगा लेते हैं, यहाँ हाथों, यहाँ पे कुछ टेबल वेबल कुछ लगा लेते हैं, ये लगा दिए, तो ये हथवा मेरा ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा लगाए हैं सपोर्ट के लिए, क्या हो गया, आलम। और सारा बल यहाँ बीच में लगेगा, सारा बल बीच में। बाई दी हथवा अगर ज्यादा लोड से टूटेगा ना तो बीचवे में से टूटेगा। अब देखिए ध्यान से, हम क्या किए हैं, अपने इस हाथ को अपने शरीर से सटा लिए हैं ताकि ये आलम का काम कर सके, आलम का काम कर सके। देखिए ना, ऐसे भारी ये नहीं उठेगा ना, गिलास उलास रहेगा तो आदमी उठाइए देगा, ऐसा नहीं उठ पाएगा। तो इसको हम क्या करने के लिए, ये मेरा ये वाला हिस्सा, पिछला हिस्सा आलम बन सके, इसको अपने शरीर से सटा लिए। अब ये क्या बन गया, मेरा आलम सट गया, ये क्या बन गया, आलम, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और ये क्या है, वस्तु, और सारा भार कहाँ लग रहा है, बीच में। बल कहाँ लग रहा है, बीच में। बल बोलिए, बीच में। अगर टूटेगा तो क्या टूट जाएगा, बीच में वाला टूट जाएगा। ज्यादा लोड पड़ेगा तो क्या टूट जाएगा, बीच में वाला। तो मानव हाथ, मानव हाथ तृतीय श्रेणी होता है। बंसी जो इससे मछली मारा जाता है ना, सेम वो भी कैसे मानव हाथ की तरह ही काम करता है। कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उसमें भी देखिएगा ना तो यही होता है, बंसी में भी यही होगा। एक लकड़ी का ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या ले लेते हैं, एक धागा, यहां लगा दिए धागा, और इसमें चेरा फंसा देते हैं। चेरा नहीं समझते, पतला साइज का केचुई, केचुआ भोमड़ रहता है सब एकदम भयानक। तो केचुआ फंसाइएगा ना तो मछलियां सब उसको पता नहीं क्या उतना मन से नहीं खाती है। तो छोट साइज की केचुइन, पतला पतला रहेगा, उसको फंसा दीजिए बंसी में, ऐसे फेंक दीजिए वहां पर। अब ये तो चला गया आपका पानी में, ये लेवल हो गया पानी का। अब यहां पर इसको खा रहा है कि नहीं खा रही है कैसे पता चले, तो ऊपर एक लकड़ी बांध देते हैं लोग। यहां पर क्या बांध देते हैं, लकड़ी, यहां पे लकड़ी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखिए ये लकड़ी जो है ये ऊपर रह जाएगा, ये डूबेगा नहीं, और ये लटकते रहेगा। और यहां जैसे कोई मछली इसको खाने आई, ये मछली आ गई खाने इसको, ये मछली इसको खाने आई, गरई मछली है। हम लोग यही मछली मारते थे लोग यहाँ पे। ये मछली खाई इसको, और जैसे मछली इसको खाएगी ये हिलने लगेगा, सिग्नल दे दिया, फंस गई लो यहाँ पे। अब आदमी क्या करेगा, इसको खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा यहाँ पे। तो यहाँ जो हाथ लगाता है, तो देखिएगा बंसी को एक हाथ पीछे पकड़ता है और एक हाथ आगे पकड़ता है, दोनों एक पास नहीं पकड़ेगा, एक हाथ पीछे, जो पीछे वाला आलम्ब बन जाए, और आगे वाला बल लगा, आगे वाला बल लगा। तो एक हाथ हम यहां से पकड़ लिए, क्या बन गया, आलम, और एक हाथ यहां पकड़ के खींचेंगे, क्या हो गया, बल। और उधर क्या है, वस्तु। बल बीच में आया तो कौता श्रेणी, बल बीच में आया तो तृतीय। तो बल लगता है बीच से, इस एरिया से क्या लगता है, बल लगता है। तो अगर मछली हैवी रहेगी तो बंसी यहां से टूटेगा या तो यहां से खुल जाएगा, यहां से टूटेगा या तो यहां से खुल जाएगा। किसी का बंसी यहां से टूट गया है क्या, नहीं टूटेगा। यहां से मछली छोटी रहेंगी सब वहां पे, मछली वगैरह, फिर मछली निकाल, बहुत बुरा मरती है सब बेचारी सब यहाँ पे। बंसियां निकालने में बड़ी दुर्दशा हो जाता है उसमें। अब बचपन में मछलियां मारने में मजा आता था, हम लोग मछली पकड़ के उसका जो गलपड़ होता था उसमें खैनी भर देते थे। खाना खाने वाला नहीं, जो खैनी खाने वाला होता उसको खैनी भर देते थे लोग उसमें, और उसको ना तालाब के किनारे दो चार गो में खैनी भर के फेंक देते थे, वो छटपटाते रहती थी, हम लोग हट जाते थे। बगुला होता है ना, बगुला बगुला तार दे सोने के तलवार दे। अब मछली को खा गया बगुला, और मछली के अंदर है खैनी, बगुला को आएगा चक्कर है क्या खिला दिया रे हमको। अब लाइन से 10-15 बगुला गिर जाएंगे, से चक्कर आ गया। हम लोग रखे रहते थे आलू,
तो बगुला को पकड़ते थे और उसका ठोड़ बन करके उसमें आलू कोच देते थे, तो ठोड़वा खुलता नहीं था। एक बार का बगुला काट लिया था हमको, उसको लेके गए, होश आ गया, करा अरे मेरा अपहरण नहीं बर्दाश्त होगा, काट लिया इसे, ठोड़ नोच लिया था इसे। हम कहे रुक थोड़ा इलाज कर दो। उसके ठोड़वा में क्या कोच देते, आलू। अब ठोड़वा बंद करके आलू कोच देंगे, खुलवे नहीं करेगा, अब मुंह बंद करके गरियाएगा, तोरा पाप पड़ तो रे, तोरा ही हो जी तो छोड़ दे हमरा, नहीं समझे, और सरापे गाएंगे नो में वहां पे, नहीं समझे पूरा बगला। अब उसके बाद आदमी उसको रख के खूब आदमी मांगता था, बगला बगला तार दे, देख तो दिया है कि नहीं रे तुम इसे, वो चिंदी चिंदी कुछ दे देता था। अबे जरा बगुला को बहुत परेशान करते थे ना। बाद में बगुला को होश आता था तो कुछ खिला पिला के भेज देते थे। उसके बाद जो बगुला को हम लोग पकड़ते थे, बाहर की मछली नहीं खाता था, पूरा हल्ला कर देता था, ये बाहर मछली डिफेक्टेड हो लो, फूड पॉइजनिंग उसको लगता था फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग थोड़े कोई नहीं खिला दिए थे। बताइए कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? आप लोग बदमाशी नहीं किए हैं? तो बंसी कौन सा श्रेणी? तृतीय श्रेणी। लड़की लड़की सबका खेल अलग होता था। एगो गुड़िया ले लाती थी सर, और गुड़िया में ना अखिया में पत्थर रहता था, ऐसे गुड़िया को लेटाएंगे तो अखिया बंद कर लेती थी। हम लोग में झगड़ा होता था तो अखिया फोड़ देते थे, ले ना तो अखिया का जो भौंगा होता है ना नोच लेते, ले यहाँ पे झगड़ा। बचपन में तो 5 मिनट में गृह युद्ध हो जाता, अरे तुरी का नोच देते यहाँ पे, झगड़ा हो जाए। अब जाके रोने लगेगी, हम आपका लड़का हमारा गुड़िया का आंख फोड़ दिया। प्रथम से उत्तोलक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? हैंडपंप कौन सा श्रेणी में आएगा? हैंडपंप प्रथम श्रेणी में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट होता है हैंडपंप में, इधर यहां पर है पानी तो ये हो गया भार, यहां पर इसका सिस्टम लगा होता है आलम, ये हो गया बल, तो बल भार बीच में आलम, आलम में आया तो प्रथम श्रेणी। पिलास प्रथम श्रेणी। कैंची, सीसॉ प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। तो आपको श्रेणी तो अपने सब डिसाइड करना पड़ेगा। कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय। अरे नींबू निचोड़ने में भी कंसेप्ट यही रहता है, नींबू निचोड़ने का भी कंसेप्ट क्या रहता है? यही, बस इसमें गोलका ऊपर लगा दीजिए इसको, और निचवा तो नहीं गढ़ा बना दी, आके नींबुआ को जांच देगा, नींबू क्या होगा? निकल जाएगा। वो रखे रहता है सर नींबू निचोड़ने वाली मशीन। आगे बढ़े, द्वितीय श्रेणी। कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी कूड़ा गाड़ी जो होता है ना, एक पहिया वाला होना चाहिए, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी होना चाहिए। यहाँ कूड़ा गाड़ी रहेगा, यहाँ पे कूड़ा लादने के लिए यहाँ रहेगा, और यहाँ हैंडल बना रहेगा पकड़ने के लिए। यहाँ क्या रहता है? पकड़ने के लिए हैंडल, और यहाँ पर क्या दे देता है? चक्का। यहाँ क्या दे देता है? चक्का। और यहाँ पे एक स्टैंड दे देता है, यहाँ स्टैंड दे देगा, 2 स्टैंड दे देगा। जब गाड़ी का काम नहीं है तो किस पे लगा दीजिए? स्टैंड पे लगा दीजिए, स्टैंड पे लगा दीजिए। उसके बाद से कूड़ा में क्या कर दीजिए? कूड़ा भर दीजिए, कूड़ा भर दीजिए। अब फिर क्या कीजिए? स्टैंड उठाइए और चल दीजिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, गाड़ियाँ तो इस पे चलेगी, तो कोई भी मशीन जहाँ से घूमती है चलती है वो क्या कहलाता है? आलम। क्या हो गया ये? आलम। अब बताइए कूड़ा में वस्तु कहाँ रखा रहेगा? बीच में, तो ये क्या हो गया? भार। क्या हो गया? भार। अब ये ढकेलेंगे या उठाएंगे कहाँ से? यहाँ से, तो क्या हो गया? आयास। तो कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी, कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी। समझ में आ गया कि नहीं? छोटका लड़का होता है सब ना अमीर लोगों का, तो उसका भी एक इसी टाइप का गाड़ी होता है। समझ में आ गया? अरे 4 चक्का वाला तो अपने लेके घूमता है, उसके घर वाले ऐसे लेके घुमाते थे, बाबू बाबू, और वो भोदा टाइप का घूमते वो डब्बा टाइप का उसको बना देते लोग। ये सब चीजें बड़ा उठपटांगे। उसको जमीन जो ना कहते हैं शरीर मिट्टी का बना है, ये जमीन से आपको एक अलग टाइप की एनर्जी मिलती है। हम लोग अपनी परंपराओं को छोड़ दिए। आप बिस्तर पे सोइएगा आपको अलग टाइप का लगेगा, लेकिन एक बार जमीन पे सोइएगा आपको लगेगा अर्थिंग मिल रहा है। वो गांव के लोग को देखिएगा, आज भी 2 घंटा 3 घंटा जब खेत में काम करेंगे तो नंगे पांव ही काम करते हैं, कम बीमार पड़ते हैं लोग, मजबूत रहते हैं। इस शहर वाला को क्या पता है चाउमीन मोमो वाला, हाँ मैदा खा के डिब्बा का दूध पी के बड़ा हुआ। इस सब में क्या रहता है? नेचुरल चीजें ज्यादा रहना चाहिए। देर दुलार प्यार नहीं देना चाहिए छोटे लड़कों को। एक
कहावत भी कहा जाता है, अपने बच्चे को सोना के चम्मच में खिलाइए, लेकिन निगरानी उसमें दुश्मन की तरह रखिए। ये नहीं कि दुश्मनी कीजिए, निगरानी रखना है। कैसे? दुश्मनी नहीं करना है, निगरानी रखना है। समझ में आ गया? आप लोग क्यों बिगड़े हैं? निगरानी नहीं है। पापा फेल हो गए, गड़बड़, जानते 2 नंबर से कम है। अरे 2 नंबर से तुम कम हुआ है। गार्जियन कहते ठीक है कट ऑफ भेजो, तो समझ में आ गया, कट ऑफ भेजो। पता चला कट ऑफ जा रहा है 72 नंबर, बबुआ पाए हैं 45 नंबर, घरे बोल रहे हैं 2 नंबर से फेल हुए हैं, तबीयत खराब हो गया था, ई हो गया था, क्वेश्चन लीक हो गया था। एक बार अगर बढ़िया से निगरानी हो ना, तो डरे आप लोग भी पढ़िएगा यहाँ पर। लेकिन ना गांधी मैदान में बैठ के क्लास में है, वो तो ठीक हुआ जो वीडियो कॉल का जमाना आ गया है यहाँ पे। रुक तोरा बताई तो हम यहाँ पे आधा कुली डराई लेता है, भगवान वीडियो कॉल बता जाओ। आगे बढ़े तो अब आप लोग बता सकते हैं, उत्तोलक समझ में आ गया? उत्तोलक की कैटेगरी हम बोलते हैं, आप बताएंगे। हाँ, कैंची, पिलास, शीशा, नल, हैंडपंप, चापाकल जिसको बोलते हैं, नेल कटर, हाँ प्रथम श्रेणी नेल कटर प्रथम। देखो उसको द्वितीय श्रेणी पता नहीं कौन दिख रहा है गधा को। नेल कटर तो प्रथम श्रेणी है, कल ही बताए थे आपको, बढ़ाए थे ना। कुर्सी चक्का पे चल रहा है, हाँ सब प्रथम श्रेणी में। आगे बढ़े। अब इसमें 2 चीज आपको नहीं समझ में आएगा। एक कह रहा है कि साइकिल का ब्रेक और घिरनी। देखिए घिरनी तो इजीली समझ में आ जाएगा, घिरनी तो आपको क्या समझ में आएगी, इजी समझ में आएगा। जैसे पहले क्या जमाने में कुआं होते थे, सब ऐसे कुआं, इनार बोलते हैं देहात में। देहात में इसको क्या बोला जाता है? इनार बोल दिया जाएगा कुआं को। ऐसे सुंदर लगने के लिए इसमें खूब चिचिन पार देता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा सुंदर लगे। अब लगने लगा कि इनार है, बस। अब यहाँ पे क्या करना है, घिरनी लगा देना है। क्या लगा देना है? घिरनी। यहाँ पे घिरनी लगाना है, हो गया घिरनी, यहां लगा दिए घिरनी, ठीक है। अब बताइए इसमें घिरनी में क्या डाल देते हैं? रस्सी। ये रस्सिया इधर ही रह जाएगा जी, चल गया नीचे में। देखिए ध्यान से, तृतीय श्रेणी कैसे हो गया? बाल्टी इसमें गया, ये गया बाल्टी। बाल्टी बोलिए, वस्तु यानी भार। इधर से इस बाल्टिया को कोई ना कोई खींचेगा। ऐसे पानी खींचेगी तो यहां पे क्या है? आयास। आयास। घिरनिया टूट गया तो कुछ होगा। ये घिरनिया क्या है? आलम। घिरनी आलम, घिरनी आल। कौन सा श्रेणी? कौन श्रेणी? प्रथम श्रेणी। पहले ऐसे महिला पानी उनी, अभी भी जहां दिक्कत होता है बुंदेलखंड का एरिया बड़ा मुश्किल होता है, जहां पानी वगैरह नहीं रहता है, पानी ले आने में। हाँ तुम पलट जाएगा अपने, दुबला पतला है, तुम मत निकालना पानी उसमें, पता चला पानी के साथ साथ तुमको भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेचारा एकदम दुबला पतला कर, हम भी निकाल, पता चला पानी निकालने गया में छूट गया, बाल्टी घींच ले गया इसको उल्टा, बाल्टी टाल लेगा इसको, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, चारा काटने वाली मशीन। वस्तु कहां लगा देते हैं? बीच में लगा देते हैं। वस्तु कहां आ गई? अब उसमें अभी पूरा उसी में एग्जांपल में होगा, एक एक करके ड्राइंग करते आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। बीचवा में हम देखते हैं यहाँ पे वस्तु साइड में रहती है, बल क्या रहता है? एक साइड में, एक साइड में बल, एक साइड में वस्तु, घूमता है बीचवा में, तो प्रथम ना हो गया। एक तो हाथ से काटने वाला वो अलग, एक तो नचाने वाला, एक ही साइड से नचा रहे हैं, इस साइड से वस्तु डाल रहे हैं, और मशीनवा बीचवा में काम कर रहा था। आलम कहां चला गया? बीच में। साइकिल। साइकिल बताइए, साइकिल। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी में कैसे? तो देखिए ध्यान से, साइकिल का एक चक्का यहां हो गया, एक चक्का यहां हो गया। साइकिल में ऐसे फ्रेम बना देना है। एक फ्रेम कैसे करता जी? ऐसे, हाँ, अरे फ्रेम बन गया, यहाँ पे यहाँ हैंडल लगा देते हैं। चलिए, अरे तो रेंजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, रेंजर साइकिल। देखिए ध्यान, यहां लगाते हैं हम लोग ब्रेक, यहां क्या लगा दिए? ब्रेक।
जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक यहाँ पे हम दबाते हैं तो यहाँ क्या लग गया, आयास। क्या लग गया, आयास लग गया। ये ब्रेक यहाँ से जाता है कहाँ पे, चक्का पे। कहाँ पे, चक्का पे जाता है, यहाँ पे ब्रेक। यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर ब्रेक का ना क्लिप दिए रहते हैं ऊपर नीचे घूमने, तो ब्रेकवा घूमता यहीं से है ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया, आलम। क्या लग गया, आलम। अब ब्रेकवा जाके चिपकता किस पे है, टायर के रिंग पर, टायर के रिंग पर, तो ये क्या हो गया, भार। वस्तु यानी भार, वस्तु यानी भार, वस्तु या भार, जिस पे ये जाके चिपक गया तो वस्तु या भार हो गया, तो केवल भार लिख देते हैं, भार। तो कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी। देखिएगा ना यहाँ पे ब्रेक को अगर टाइट करना होता है ना तो या तो यहाँ से टाइट करेगा, नहीं तो एक तो नीचे में भी दिया रहता है टाइट करने के लिए, वहां पे क्या कर देंगे, टाइट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो आलम ब्रेक में दो जगह होता है, यहाँ भी आलम होता है जिसे इजीली टाइट किया जा सकता है, और यहाँ जो हैंडलवा के नीचे रहता है वो थोड़ा सा टॉप होता है, उसको खींचता ज्यादा करना होता है, तो ये भी आलम हो गया, ये भी आलम हो गया। लेकिन दोनों आलम कहाँ आ रहा है, बीच में। किसके बीच में, आयास और भार, आयास और भार, आयास तथा भार के बीच में हो गया। प्रथम श्रेणी सब निपटा दिए आप लोग। द्वितीय श्रेणी में उत्तोलक देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के बीच में क्या रहता है, वस्तु। नींबू निचोड़ने की मशीन वही हो गया, सरौता, कूड़ा गाड़ी, दरवाजा। द्वितीय श्रेणी दरवाजा में भी देखिएगा ना, एक दरवाजा ऐसे हो गया, यहां पर हो गया कब्जा, दरवाजा में क्या लग जाता है, कब्जा। चौखट में लग जाता है कब्जा, अब इस कब्जा में लग जाता है पल्ला। देहात में इसको केवाड़ी बोलते हैं लोग। दो टाइप का केवाड़ी, एक पलिया की दुपलिया, ये है एक पलिया। कौन है, एक पलिया। तो दरवाजा घूमता है इस साइड से, इसी के हिसाब से इस चौखट में जो कब्जा लगा है, तो ये साइड क्या हो गया, आलम, आलम हो गया। और यहां लग जाता है इसका कब्जा, यहां क्या लग गया, कब्जा। देहात में ऐसा कब्जा लगता है, और शहर वाला सब अजीब डिजाइन का कब्जा लगे रहता है, ये इस टाइप का यहाँ। अरे उदगा हैंडल टाइप का, ये ऐसे खोल के ऐसे चल गया यहाँ पे। हमरा चेम्बरवा में लगा दिया, मोइट के तूर दिए उसको ज्यादा ही देर ऐसे ऐसे चल। अरे भाई वहां के लगाओ जहाँ व्यवस्था ठीक ठाक है। हम लोग तो जब तक हऊ वाला तालबा नहीं ढकेलते हैं, ढकेल के और ताला मार के 3 बार खींच के ना देखा आदमी, बिलीवे नहीं होता है कि ताला बंद है। नहीं समझा, जब तक हऊ 2 किलो का ताला ना लटके और कुंडी बंद करके ऐसे ऐसे उसको पहना के और फिर ताला मार के खींचो, इस ऐसे घचाक से खींचो, वही में चाबी घुसा कर ऐसे ऐसे 3 बार बैठ के, बिलीवे नहीं होता है बंद है कि नहीं है। हम 3-4 बार 2-3 लाख दे के देखते हैं, ससुरा इसका क्या है। तो हम अपने यहाँ पे लगा के चल गया, हमारे यहाँ में लगा के चल गया, ई वाला कच कच ई वाला है, फिल्मी दुनिया वाला। इसे खोलिए और उसी में चाबी अंदर चल जाए। हम उसके ऊपर ई वाला लगाए, हिंदी मीडियम वाला, ये वाला। नीचे वाला नहीं बंद करते, ऊपर वाला बंद करके फिर धोधड़ लटकते रहता है। कोई देखता है तो कहता है किसका कमरा है, हाँ, उसको लगता है किसी देहाती का है। समझ में आ गया, देहाती कोई गलत चीज थोड़ी है, जैसे शहरी है वैसे देहाती है। समझ में आ गया, आपको शहरी होने पे गर्व है, हमें देहाती होने पे है। नहीं समझ, आपको हवे वाला दरवाजा पसंद है, हमरा हाई वाला पसंद है। आप हमारा नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम आपका नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ना हम आपको गलत कर रहे हैं, ना हम अपने को अच्छा कर रहे हैं, हमारा ठीक है हम। लेकिन आजकल वीवीआईपी आ गया है सब, समझ में आ गया कि नहीं। पुराना जमाने में दरवाजा में ससुरा जंजीर लटकता था, ऊपरा चढ़ा के बंद करना पड़ता, कड़ी वाला। अभी भी है देहात वगैरह में, अभी भी है। हमें बताइए, ये हो गया कब्जा, ये क्या हो गया, कब्जा। आप यहां से लगाएंगे आयास, आयास या बल। दरवाजा खोलने के लिए यहीं से ना बल लगाएंगे, और दरवाजा का टोटल भार बीच में, तो ये क्या हो गया, भार। भार यानी वस्तु। टोटल दरवाजा का भार कहां पर, बीच में। बीच में क्या हो गया, भार। क्या हो गया, बीच में भार। हो गया कि नहीं हो गया। ये कौन सा श्रेणी, बीच में आया भार तो द्वितीय, भार आया बीच में तो द्वितीय श्रेणी। किसी को दिक्कत। बोतल खोलने वाला वो ढक्कन, अरे बोतलवा खोलने वाला एगो नहीं रखे रहता है सही से, यहाँ पर ऐसे धक ढक्कनवा खोल देता है यहाँ पर।
इसको धर के बोतलवा खोलेगा सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे यहाँ लगाएंगे बल, इस बोतल को इसको फंसाएंगे इस कोना पे, एक को इस कोना पे फंसाएंगे, ये वाला घुसा के इस कोना पे फंसाएंगे, तो ये काम करेगा आलम्ब का, इधर से काम करेगा बल का, और ढक्कनवा हो जाएगा बीच में, और वस्तु होती है बीच में। वस्तु कहाँ हो जाती है? बीच में। ढकेल के क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल चुका है बाबू, पीडीएफ मिल चुका है। जितने लोग को पीडीएफ नहीं मिला है अब ध्यान से देख लियो, आप लोग का पीडीएफ अवेलेबल है। आगे बढ़े। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में भी नींबू निचोड़ने की मशीन किस में आएगा? द्वितीय। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता, दरवाजा, चिमटा, तृतीय। चिमटा तृतीय श्रेणी, चिमटा तृतीय श्रेणी। क्यों? तुम बताओ अपनी। हाँ, आपके बगल में चिमटा कौन सी श्रेणी? कितना दिन से क्लास कर रही है? फर्स्ट क्लास है, तो अब आपका उसी टाइप का लगिए रहता, शक पकाई रहता है। तो जिसको नहीं रहता है नो बता देंगे आप लोग। चिमटा इसे तो सिंपल सा अभी समझा रहे थे। चिमटा में ये चिमटा हो गया, बीच में से दाब देते हैं लोग, तो कौन सा श्रेणी? तृतीय। स्टेपलर मशीन भी तृतीय श्रेणी। स्टेपलर मशीन, स्टेपलर मशीन में देखिएगा तो यहाँ पे एक मशीन हो गया, और यहाँ पे उसका क्या हो गया? आलम। आलम हो गया। यहाँ पे हो गया ये, यहाँ दांत दबाने के लिए जगह दिया रहता है इसे, ठीक है। इसी में रखा रहता है वस्तु। ये क्या हो गया? पिन। वस्तु हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर आगे बढ़े, चल जाइएगा बबनी। देखो जी, जाने दो इसको। हाँ, आज होशियार लड़की बैठ गए वहां। यहां हो गया क्या जी? वस्तु। क्या हो गया? पिन यहाँ पर। और यहां से हम लोग क्या करते हैं? दबा देते हैं। ये पिन एकदम लास्ट में रहता है, क्योंकि ये तो स्टॉक में पिन है। वर्किंग पिन एकदम लास्ट वाला होता है। तो ये हो गया इसका वस्तु। ये क्या हो गया? वस्तु। पिन में ना धंसता है। और ये हो गया आलम। दबाते कहाँ है? बीच से। कहाँ लगा देते हैं? बीच से दबा देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? तो बीच में हो गया। एक तो बड़े साइज का स्टेपलर आता है, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। वो कैंची टाइप का होता है, वो बहुत हैवी पावर का होता है, कैंची टाइप का होता है। वो फोटोकॉपी की दुकान वाला रखता है। देखे ना, भोथरा रहता है, इसलिए आके कैंची जैसा रहता है, पिलास जैसा दाब देता है वहां पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? बताइए। चिमटा हो गया। मानव का हाथ तृतीय श्रेणी। मानव हाथ, चिमटा, चाकू तृतीय। चकुइयों में बीच में से बल लगाता है आदमी, एक साइड से पकड़े रहता है और एक साइड में वस्तु रहती है। नीचे में क्या रहती है? वस्तु। तो खतरनाक वाला चाकू हो गया जी, जानलेवा चाकू हो गया तो। हाँ, बताइए, इसमें वस्तु कहां रहती है? नीचे। इसमें क्या रहेगा? वस्तु नीचे रहता है। वस्तु कहां रहेगी? नीचे। काटे दे, हाथे काट दे, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो गया? वस्तु यानी भार। और यहां पर आपका क्या लगे? आलम। क्या हो गया? ये आलम। और बल यहीं से लगाते हैं आया। जितना देखे कचकचा के काट दीजिए यहाँ पे। समझ में आ गया? फिल्म नहीं देखे, मुझे बात नहीं करो, काट लेते जाया। सोचा तूने काट के फोटो भेजा भी ना का जरूरत रहे, अखबार में अपने निकलेगा। हाथ काटने से एक की कमी। समझ में आ गया कि नहीं? लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, जो आपको बोल दिया कि हम सुसाइड करेंगे, वो आपको सुसाइड करा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, गिव मी इंपॉर्टेंस, अदरवाइज आई विल कंसंट्रेट यू। मैं उस सबको चौपटे कर देते हैं। सो सब एक तो हमारा एक दोस्त था, उसका बियाह हुआ। उसकी पत्नी दिन भर में ना, महीना में 14 दिन धमकी देती थी सुसाइड करने का। उसको हम कहे कि तू ज्यादा दे दे, पूरा सुसाइड करना पड़ी। बेचारा डिप्रेशन में चल गया। बुरा यहाँ पे। उसको हम कहे, देख बहुत ज्यादा टेंशन तुमको नहीं लेने की जरूरत है, ये लोग कभी सुसाइड नहीं करेगा लोग यहाँ पर। समझ में आएगी ना? कभी नहीं।
बाप रे बाप, ये सब टॉर्चर करके रख दिया। हम लोग के साथ तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन दिक्कत उसके साथ ये हुआ कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उसका ब्याह हो गया। फर्स्ट ईयर में ब्याह होकर वो डेली 2-3-4 दिन पे हमेशा नखड़े रखता था वहां पे, बेचारा उसी में बिजी हो गया, व्यस्त रह गया बेचारा उसी में। 4 साल तक पीछे चल गया। यहाँ क्या मिला उसको? उनको अपना क्या बनना है भाई, हमको अपना दबदबा दिखाना है। तो जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं रहेगी वो अपने हस्बैंड को नौकर बना के उसकी नौकरानी बन जाएगी। जो ठीक ठाक दूरदर्शी रहेगी उसको कॉपरेट करके उसको आगे ले जाकर बहुत सक्सेसफुल मैन बना कर। तो आप घर में नहीं लड़ सकते कभी भी। आपका अगर गृह विभाग ठीक है तो विदेश विभाग अपने से ठीक हो जाएगा। गृह विभाग चौपट है तो विदेश विभाग तो चौपट होना ही है। तो जो हाथ से चाकू को काटने वाला होता है कौन सा श्रेणी है? तृतीय श्रेणी। इसलिए कंसंट्रेट होकर रहना है। कोई धमकी दे दो इग्नोर कर देना, काटने उठने को थोड़ी बोलना है यहाँ पे। अच्छा हम बाद में बताना कोई लड़की अगर बोल दी लड़का को धमकी देते हुए कि हम हाथ आउट काटते हैं यहाँ पर, समझ आ गया? तो देखिए आप लोग को अगर कोई धमकी देता है कि हाथ काट लेते हैं तो आत्महत्या करना आईपीसी की धारा में एक अपराध है, तुरंत पुलिस में फोन कर दीजिएगा। हाथ काट रहे थे यहाँ पे, आप अपना जान नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे चल जाए जेल में जो यहां से पीडीएफ नहीं मिला है, मिल गया है पीडीएफ आप लोग को। स्टेपलर हो गया, मानव हाथ हो गया, हल और झाड़ू, हल तथा झाड़ू, हल तथा झाड़ू। बात देखिए झाड़ू में भी वही चीज है कि एक ओर से आपको झाड़ू पकड़ लेना होता है यहां से। ये झाड़ुआ पहले पतला होता है इसे, और उसके बाद हल्का सा यहां बांध दिया जाता है इसको, और तब ऐसे होता है। हाँ ये देहात वाला झाड़ू है, ये देहात वाला झाड़ू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें गांव का आदमी ऐसे झाड़ू झाड़ते रहेगा और में 2-3 को तिनका गिरेगा, फिर उठाएगा उसको, फिर भर देगा, और फिर 2 बार पटकेगा, आप पीछे से नहीं में पचरी ठोक देता है लकड़ी का इसे पचरी ठोक देता है, ले जाते रहे बांध के, फिर झाड़ते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो इसमें वस्तु कहाँ है? एकदम साइड में, धूल गर्दा है यहाँ पे साइड में। आप हाथ को बस घुमाते हैं ऐसे ऐसे, बल फील होता है 20 से, बल फील होता है 20 से। इसलिए झाड़ू को रखिएगा ना, ढकेलिएगा, इसे जमीन पे रगड़िएगा तो टूटेगा कहाँ से? बीच से। 20 से ही क्या होता है? टूटता है। हाथ तो बस हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन घुमाने के लिए करते हैं, लेकिन बल कहाँ फील होता है? बल बीच में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? हाथ किस काम में आता है? घुमाने फिराने के काम में। हल जो बैल वगैरह जो हल खींचते थे ना, वो भी कौन सी श्रेणी? तृतीय श्रेणी। हल जो रहता है वो तो जमीन में रहता है, इसे हल, ये तो बैल में चला जाएगा हल यहाँ पर, एक तो कहाँ चला जाता है? जमीन में, ये जमीन में चला गया ऐसे हल, ये बैल के पास चला जाता है, इसको बैल में क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो देखिए वहां पे क्या है, ये जमीन में चला गया, तो ये जमीन क्या हो गई इसके लिए? वस्तु। जमीन क्या हो गई? वस्तु मतलब भार, वस्तु मतलब भार। इसे आप ट्रैक्टर में बांधिए या फिर बैल में बांधिए, ये यहां पर उसके लिए आलम का काम करता है। किसके लिए काम करता है? आलम। किसका? आलम। आलम का बल एक्चुअल यहीं से लगाया जाता है, बल 20 से लगाया जाता है। इसलिए जब बैल होता है तो उसके साथ एक किसान चलता है जो इसको धंसाए रहता है नीचे, ऐसे क्या कर, नीचे धंसाए रहता है, तो बल यहीं से लगता है, आयास। क्या लगता है? आया। अगर यहाँ बैल के साथ किसान नहीं रहेगा, केवल बैलवे के पीछे हल लग देगा, तो एगो चिचिन पार के चल जाएगा, वो खेत थोड़ी जोत पाएगा, वो ये को चिचिन पारेगा, बैल चल दिया यहाँ से, बैल एकदम आराम से चल जाए। उसके पीछे जो किसान होता है वो इसको क्या करता है? धंसा देता है, और एक बार गड़ा देता है, उसके बाद बस धंसाए हुए रहता है। तो आदमी क्या कर रहा है? धंसा रहा है, और बैल क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो जब आदमी किसान खेत जोतता है तो जितना पसीना बैल का होता है उतना ही किसान का भी रहता है वहां पर। ट्रैक्टर में भी देखिएगा, अगर ट्रैक्टर खेत जोत रहा है तो ये तो होता है आलम, ये हो गया भार, इसके ऊपर आदमी सबको चढ़ा देता है। 2-3 को आदमी को देखिएगा बैठ जाता है ट्रैक्टर पर चढ़ के, ताकि धंसाने के लिए। अब आजकल क्या कर रहा है, तो उसपे बोरा में मिट्टी या ईंटा भर के उसपे रख देता है, बालू भर के रख देता है, ताकि जांत दे वहां पे। तो बल कहाँ लग जाता है? बीच में। कौन सा श्रेणी? सर आपके पास कौन सा किताब है? कोई किताब नहीं, वही तुम्हारा पीडीएफ वहां पिंच करके रखे हुए हैं।
पीडीएफ आप लोग का पिंच करके रख दिए हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई अलग से किताब थोड़ी है, सेम आप लोग का पीडीएफ ही है। आगे बढ़ जाएं। झाड़ू, हल, हाथ, नींबू निचोड़ने वाला, सरौता, द्वितीय श्रेणी, चिमटा, तृतीय, चिमटा, चिमटा, हाथ, हल, याद हो जाएगा। अब आगे बढ़े, बोलो बाबू, किस में? बीच में नहीं बोलो, उसको बोलने दो। पतंग। पतंग आप हाथ से क्या करते हैं? पतंग दूसरे प्रिंसिपल पे उड़ता है यहाँ पर, उसमें कई सारे नियम लगते हैं यहाँ पे। ऐसे आप समझिए पतंग एक आपका क्या है? भार है, वस्तु है। हाथ से आप क्या देते हैं? डायरेक्शन, और उसका धागा ही उसमें क्या लगाता है? बल। तो बीच में बल लगा देंगे, किस में चल जाता है? किस में? बल बीच में गया तो द्वितीय, अरे गधा कहीं का, बल बीच में गया तो तृतीय। पतंग में पतंग क्या है? वस्तु। आपका हाथ क्या है? आलम। ये तो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता, आलम। और धगवे क्या है? बल। और धागा टूट गया तो बल लगना खत्म, बल लगना खत्म। हाथ हटा लेंगे तो आलम भटेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर धागा टूट गया तो खत्म कहानी। यहाँ पे पतंग वगैरह उड़ाते हैं। पतंग, पतंग उड़ाना भी कला है। हाँ, वो भी सब एक कौन सी हो गया तुमको गधा, बैठे रहो। अभी आगे बढ़े तो आलम वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आलम समझ में आ गया। देखिए आलम, ये क्या चीज है बाबू? आलम है। ये क्या है? आलम। और यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को लगा देते हैं, यहाँ पे एक पत्थर उठाने के लिए लगा देते हैं, ये क्या है? भार। भार यानी वस्तु, ये आलम। और ये आयास, क्या है? आयास। देखिए आयास से ये जो दूरी होती है, ये दूरी को कहते हैं आयास भुजा। इसे क्या कहते हैं? आयास भुजा। और इसे कहते हैं भार भुजा। कौन सी भुजा? भार भुजा। भार और आलम के बीच में भार भुजा, भार और आलम के बीच में भार भुजा, आलम और आयास और आलम के बीच में आलम। कौन सी भुजा? आया। लंबा कौन रहना चाहिए? आयास। आयास जितना लंबा रहेगा, मेहनत उतना कम। अच्छा, वही अगर सोचिएगा हे पट्टी से उठाएं, आयास अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? मेहनत ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा। तो हमेशा किसे ज्यादा रखना होता है? आयास। आयास भुजा को, किसे? आयास। आयास भुजा ज्यादा रहेगा, उठाने में इजी रहेगा। आयास भुजा ज्यादा रहेगा, इजी रहेगा। पिलास में इसलिए देखिएगा अगवा वाला छोटा और पिछवा वाला बड़ा रहता है, लंबा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? जितनी ज्यादा आयास भुजा रहेगा उतना इजी रहेगा। इसलिए देखिएगा अगर छोटा मोटा नट खोलने के लिए तो पेचकस इतना छोटा, बड़का नट खोलना है तो बड़का रहता है, ताकि आयास भुजा क्या हो सके? ज्यादा हो सके। आयास भुजा ज्यादा हो सके। और भी बड़ा रहेगा, 2 आदमी मिल के खोलता है उसको। कोल्हू देखे? बैल एकदम लंबा, एक तरह का नट में तो नचा रहा है वहां पे, बैल का कोल्हू ऐसे घूमने के। तो आयास भुजा क्या होनी चाहिए? लंबी। आयास भुजा लंबा होने। अच्छा, बराबर हो गया तब आयास भुजा और भार भुजा, तो दोनों ओर से बराबर तराजू हो जाता है। क्या बन जाता है? तराजू। तो तराजू भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। एक और बल, एक और वस्तु, लेकिन दोनों ओर क्या रहता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर। तो तराजू का काम करने लगता है। तराजू कौन सी श्रेणी? तराजू, तराजू प्रथम श्रेणी। किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट कल समझेंगे लोग।